हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज अब 1.5 की, ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना है हाइपरबोला। क्या पढ़ना है? अच्छा देखो बेटा, हाइपरबोला हम लोग जानते हैं कि फोकस से किसी पॉइंट एस ले लेते हैं, फोकस से किसी पॉइंट पी और पी से डायरेक्ट्रिक्स एम, इसका रेशियो यानी पी एस बाय पी एम क्या होता है? ई होता है। ई की हम एक चीज पढ़ चुके हैं अभी तक कि अगर ई इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा? पैराबोला। और हम पढ़ चुके हैं कि ई अगर 1 से छोटी है तो क्या होता है? इलिप्स। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट, ई अगर बड़ा है 1 से तो हमें मिलेगा हाइपरबोला। क्या यहां तक क्लियर है आपको? ये दो चीज हम पढ़ चुके थे, ये तीसरी पढ़ने जा रहे हैं। याद रखने में दिक्कत होती है तो याद करने का तरीका देख लो। इलिप्स छोटा है, हाइपरबोला स्पेलिंग देखो, कौन बड़ी, इलिप्स की हाइपरबोला की? हाइपरबोला। हाइपरबोला की स्पेलिंग बड़ी है तो ई 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, नहीं कंफ्यूजन होती है, कब छोटी होती है कब बड़ी होती है, चीज याद रखना जरूरी है। ओके, इतना क्लियर आपको हो गया? ओके, अब देखिए बड़े ध्यान से, बात कर रहे हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला की दो इक्वेशन होती है, कितनी होती है? दो। दो इक्वेशन हाइपरबोला की होती है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। अब देखो बेटा, दो इक्वेशन कौन कौन सी होती है? एक होती है माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे ही करना। एक होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ई क्या है बेटा? बड़ा है 1 से। ई क्या है? बड़ा है 1। इतने में कोई डाउट? ठीक, तुम लोग ने अभी अभी इलिप्स पढ़ कर आया है, जैसे इलिप्स था सेम पैटर्न पे क्या है? हाइपरबोला सेम पैटर्न पर है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, दिखता अलग है। अच्छा मुझे एक छोटी चीज बताओ बड़े ध्यान से, अगर ई छोटा था 1 से और 0 से बड़ा था तो ए ई बड़ा था कि ए बाय ई बड़ा था? क्या बड़ा था? ए ई बड़ा था। तब ए बाय ई क्या था? बड़ा। ध्यान से देखो, अगर मैं इलिप्स को देखूं तो ए ई यहां मिलता है और ए बाय ई यहां मिलता है। समझ में आई कि नहीं बात आई? क्लियर है इतना? भाई छोटी लेंथ ए ही होती है, यानी ए ही छोटा होता है, ए बाई क्या होता है? इतने में कोई डाउट? अब देखो ई क्या है? बड़ा है 1 से। ई क्या है? बड़ा है 1 से। तो बताओ ए ई बड़ा होगा कि ए बाय ई बड़ा होगा? यहां पे बड़ा क्या होगा पता है? ए ई बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? यानी हाइपरबोला में क्या बड़ा होता है? ए ई बड़ा होता है। यानी तुम्हें पहले डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी और बाद में क्या मिलेगा? फोकस। बाद में क्या मिलेगा? बस इतना समझ लिया अगर आपने, तो आप अब इस पूरे हाइपरबोला को बड़े आराम से समझ सकते हो। दोनों में बड़ा कौन है, इस चीज को समझ लिया आपने तो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स पहले आएगा कि पहले फोकस। ओके बेटा, आते हैं अब डायग्राम पे। देखिए बड़े ध्यान से, इसमें भी जो सेंटर होता है वो कहां होता है? 0,0। सेंटर मिल गया हमको कहां पे? 0,0। इसको बोल देंगे हम लोग सेंटर। ठीक है बेटा, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, क्या मिलेगी? डायरेक्ट्रिक्स। वो कहां मिलेगी? वो मिलेगी आपकी ए बाय ई पर। किस पर मिलेगी? ए बाय ई। यानी ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा ए बाय ई कॉमा 0। ये पॉइंट क्या होगा? ए बाय ई कॉमा 0। ए बाय ई नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत परेशानी? फोकस कहां मिलेगा? अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस हमें मिलेगा ए ई पर। कहां पे मिलेगा? ए ई कॉमा 0 पर। इस पर फोकस कहां मिलेगा? माइनस ए ई कॉमा 0। ओके ओके, कर्व कैसा बनेगा ध्यान से देखिए। कर्व
देखो कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या हुआ, इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। हमको क्या मिल चुका है अभी तक, हमको फोकस मिल चुका है, डायरेक्ट्रिक्स मिल चुकी है, सेंटर मिल चुका है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताना है लेटस रेक्टम। क्या बताना है, लेटस रेक्टम। देखो बेटा, लेटस रेक्टम कहां से पास होता है, डबल ऑर्डिनेट जो सेंटर से पास हो, डबल ऑर्डिनेट जो सेंटर से पास हो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, लेटस रेक्टम। अच्छा, इतने में कोई दिक्कत परेशानी अभी तक बेटा? अब देखो, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या देके रखा है, a बाय e, यानी आप इसको लिख सकते हो x माइनस ए बाय ई इक्वल्स टू 0। लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या होता है, याद रखो मैंने वहां पे क्या बताया था, 2 इंटू स्मॉल का स्क्वायर बाय लार्ज वैल्यू। यहाँ पे 2 इंटू नेगेटिव का स्क्वायर बाय पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे नेगेटिव क्या है, b है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यानी क्या जाएगा, 2b स्क्वायर बाय, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। यहाँ पे e क्या रहेगा, देखो यहाँ पे e रहेगा रूट ऑफ 1 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर बाय पॉजिटिव का स्क्वायर, यानी e आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस होता है, याद रखना 1 प्लस नेगेटिव वाला क्या है, बी स्क्वायर बाय ए। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, e की, यानी इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई, लेटिस रेक्टम हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, फोकस हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। इस तरह से आपने क्या पढ़ लिया बेटा, इस तरह से आपने पढ़ लिया हाइपरबोला। अब बचा लेंथ ऑफ देखो इसमें मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होता, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल्स टू, देखो बेटा ध्यान से, जो मेन एक्सिस होता है यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसी को हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा मुझे बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स लिखना मैं भूल गया था, a कॉमा 0, इसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस a कॉमा 0। अच्छा, ओरिजिन से ये a है और ये है, यानी ट्रांसवर्स क्या होगा, 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है पता है, ये वाला होता है, इसको बोलते हैं, इसका एक्सिस का आ जाएगा 2b, क्या आ जाएगा बेटा, 2b हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। एक छोटी चीज और है, बी पॉइंट को दिखाया नहीं गया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात, ठीक है, इन दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। तो ये 2a हो गया, b मतलब यहां कहीं मिलेगा आपको 0b 0 माइनस बी, बी निकलेगा कैसे, इक्वेशन से निकलेगा। तो इस तरह से एक फॉर्म आपने पढ़ लिया किसका, हाइपरबोला का। ओके बेटा, दूसरा फॉर्म मैं बता रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक मिस्टेक, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव होना था तो सिर्फ पावर 2 नहीं लगेगी, सिर्फ अपॉन में a लगेगा। ओके, सही कर लीजिएगा इसको। चलो देखो इसका दूसरा, अब की बार इसमें क्या होगा पता है आपको, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहां पे होगी और यहां पे होगी, यानी एक है b बाय ई कॉमा 0, यानी 0 कॉमा बी बाई पर, एक कहां पे है 0 कॉमा माइनस बी बाई ई पर। ये क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अच्छा कर्व कैसा दिखेगा, कर्व ऐसा दिखेगा, क्लियर है, कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, वर्टेक्स क्या होगा 0 कॉमा बी, यहाँ पे क्या होगा 0 कॉमा माइनस बी, कोई डाउट। सेंटर दो होंगे, एक एस और एक एस डैश, जो एस होगा 0 कॉमा बीई पर और एस डैश का होगा 0 कॉमा माइनस बीई।
ये पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट क्या होगा -a,0। ये सेंटर कहाँ होगा 0,0। लेटस रेक्टम यहां से होके पास होगा, ये क्या होगा लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी 2b हो जाएगी। लेंथ ऑफ निकाल लोगे ये तो ठीक है। मैं यहाँ पे बस ई बता रहा हूँ, ई क्या होगा, ई होगा √1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर। नेगेटिव यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर वाला, यानी ए स्क्वायर बाय ई आ गया। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, लेटस रेक्टम होगा यहाँ पे 2, नेगेटिव का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाय पॉजिटिव यानी बी। ये दोनों आप याद रखिएगा, जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे ही याद करिएगा, ठीक है। क्योंकि ए और बी के टर्म में मत याद करो, क्योंकि ए और बी बदलता रहेगा। आपको क्या याद रखना है, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी सारी चीजें उसी तरह होगी यहाँ पे भी। क्लियर है बेटा, प्लीज कॉपी इट, फिर मूव करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले क्या क्या डेरिवेशन, जो ये फॉर्मूला आया वो कैसे आया, आइए देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास हाइपरबोला है, ये सेंटर हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये कर्व हो गया, ठीक है। अब मुझे एक डायरेक्ट्रिक्स पता है, ये क्या है a/e,0, यानी x इज इक्वल्स टू a/e। इसको इधर ले आइए, x माइनस a/e इक्वल्स टू। मुझे एक फोकस पता है, फोकस क्या है a,e,0। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट P ले लिया हमने, ये S है, इसको मिलाया, इस P से इस पर परपेंडिकुलर डाला। मुझे पता है इस परपेंडिकुलर के पॉइंट मान लेते हैं M। पी एस बाय पी एम कितना होता है ई होता है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ ये ई ही होता है, रेशियो तो यही होता है ना, फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस और पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे हमेशा ई हो। यहाँ पे भी है, यहाँ से पी एस इज इक्वल टू क्या आ गया ई टाइम्स ऑफ पी एस क्या है जरा बताओ, पी क्या है x1 y1 ले रहे हैं, ठीक है ओके। जब x1 y लिया और ये निकाला तो x1 माइनस करते जाइए बेटा, x1 माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका रूट इज इक्वल्स टू क्या होगा p से परपेंडिकुलर क्या आएगा x1 माइनस a/e का मॉड अपॉन में क्या √1। √1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर -2x ए प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या आएगा x1 का स्क्वायर, ये भी x1 होगा ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय ई स्क्वायर ओके -2x1 a/e ओके। इतना मिल चुका हमें, ठीक है, ये x1 है, याद रखिए। अब एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। जब एक तरफ ले आएंगे सबको तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बेटा। हाँ एक गलती है, ये ई मैं खा गया, ई रहेगा तो ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, किसका ई स्क्वायर का। ये स्टेप कम हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, x1 कट जाएगा, एक्स का वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो कैसे आएगा अपना आंसर। तो ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया x1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x1 ए ई प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा माइनस 2x1 ई ए। अब आप देख रहे हो ये टर्म और ये टर्म पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट। एक काम करिए सबको इधर ले आइए, तो यहां आएगा x1 का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर x1 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस यहां आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, प्लस क्या है y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बेटा मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या बी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन कर लूं तो ई स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका यूज कर रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा देखिएगा।
तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा x1 का स्क्वायर कॉमन किया, क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, 1 माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए। क्या इतना क्लियर हुआ? इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ओके, एलसीएम लेके ट्रांसफर करिए, तो यहाँ आएगा x1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर विद माइनस साइन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आपको ऐसा दिख तो रहा नहीं, दिख तो रही नहीं, तो एक काम करिए, कैसे दिखेगी, इन दोनों को इधर ले जाइए, जब ये टर्म और ये टर्म उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यही क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी, इस हाइपरबोला की। क्या मेरी बात समझ में? नाउ प्लीज कॉपरेट। चलो इसके बाद बात करते हैं, अगर क्यों फोटो नहीं खींची क्या? चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जब सेंटर कहां पे हो, h कॉमा के पर हो, कहां पे हो, h कॉमा के, तब बताओ मुझे डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा, तब डायरेक्ट यहां से a बाई ई डिस्टेंस पर होता है, क्लियर है, तो a बाई ई डिस्टेंस आगे चलना है आपको, a बाई ई आगे चलोगे तो क्या होगा, h प्लस a बाई ई कॉमा 0 पर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। फोकस कहां पे होगा, अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस के लिए ए ई चलना होता है, तो क्या हो जाएगा h प्लस ए ई कॉमा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। सिमिलरली इधर भी चलोगे आप, तो जब इक्वेशन एक्चुअल में x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है, तो उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब इस इक्वेशन को देखकर आप डायग्राम बना लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे, इतना बिल्कुल अच्छे से पढ़कर आइएगा। ओके, जाओ भैया, ओवर है।